हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने एनालॉग के वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट का होल ऑपरेशन कि कैसे हम लोग उसमें जो वी आउट होता है वो हमारा वी इनपुट प्लस वी एम होता है। वी एम क्या होता है हमारा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है जो एसी वेव फॉर्म का। ओके, आज हम लोग देखेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। तो एक लाइन में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगा निगेटिव क्लैम्पर सर्किट का। क्लैम्प सर्किट विच क्लैम्प, क्लैम्प मींस अपवर्ड या डाउनवर्ड, एक उसको लेवल में डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर देगा। क्लैम्प द होल और पार्शियली एसी वेवफॉर्म बिलो जीरो लेवल। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इसका सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम हमको कुछ इस तरह का दिखेगा, जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस वाले में क्या था, इसका डायरेक्शन बस हमारा ऑपोजिट था। अगर हम डायोड का डायरेक्शन को चेंज कर दें तो ये बन जाएगा फिर से पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। इसमें हम लोग नेगेटिव क्लैम्पर देख रहे हैं तो ये साइड को हम लोग पी साइड बोलते हैं, इस साइड को हम लोग एन साइड बोलते हैं। ओके, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो वीसीडी बनेगा यहाँ पे जनरेट होगा, चार्ज जो एक्युमुलेट होगा इन कैपेसिटर, उसका जो पोलैरिटी लेंगे वो हम लोग देख किस तरह से लेंगे, पी और एन को देख के। ये मेरा तरीका है, आप इसका ऑपोजिट भी लेके चल सकते हो। पी मींस पॉजिटिव तो पॉजिटिव पहले आएगा, एन मींस निगेटिव तो निगेटिव बाद में आएगा। ओके, इस तरह हम देखना स्टार्ट करेंगे, पी पहले एन निगेटिव, एन निगेटिव बाद में। ओके, ये हमारा वी इनपुट है प्लस माइनस, ये हमारा आरएल है जो हमें पता है ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम ये इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं कि हाई क्यों होता है, क्योंकि हमें इसे डिस्चार्जिंग पाथ नहीं प्रोवाइड करना होता या फिर चार्जिंग पार्ट नहीं प्रोवाइड करना होता है, तब इसका रोल हमको दिखता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग उसमें अपने पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में स्टार्ट किए थे, तो हम लोग सबसे पहले बेसिकली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में हमें क्या क्या वैल्यू मिलता है। तो ये हमारा वी इनपुट का वेव फॉर्म, वीएम साइन ओमेगा टी। वीएम इसका डीसी मैग्नीट्यूड है, जो ये वैल्यू हमको दिख रहा है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, इसके बीच में ये मूव कर रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला मोड या फिर केस बोले, मोड नंबर वन। मोड नंबर वन कहां से कहां तक लेंगे हम, टाइम जीरो से जब हमारा टाइम टी बाई फोर रहेगा। इस केस को एनालाइज करते हैं, मीन्स मैं कौन सा केस का बात कर रहा हूँ, इस वाले केस। इस वाले केस में पॉजिटिव है हमारा इनपुट, इनपुट पॉजिटिव है, तो क्या बोलेंगे हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा इस केस में वी इनपुट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। वी इनपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसको सपोर्ट कर रहा है। और एक बात जो हम उसमें लेक्चर में भी बोल सकते थे कि वीसी जीरो माइनस या फिर वीसी जीरो क्या है हमारा, जीरो वोल्ट है। मींस अनचार्ज कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं। अनचार्ज कैपेसिटर मींस अभी इसमें एट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट पे इसमें जो वोल्टेज है वो जीरो वोल्ट है। मींस ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इससे हमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है फर्स्ट केस में, तो ये पॉजिटिव पी को सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव पी को सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव पी को सपोर्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव पी को सपोर्ट करेगा उस केस में, तो यहाँ पे क्या है, वी इनपुट हमारा पॉजिटिव है फर्स्ट केस में। जो फर्स्ट केस है हमारा, तो वी इनपुट यहाँ पे है पॉजिटिव, वी इनपुट है जीरो से टी बाई फोर में पॉजिटिव, जीरो से टी बाई फोर में पॉजिटिव, पॉजिटिव पी को सपोर्ट कर रहा है। इससे हम क्या समझते हैं, डायोड जो है ये हमारा फॉरवर्ड बायस, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मींस ऑन, ऑन मींस रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट इफ इट इज आइडियल। आइडियल लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गए डायोड का। डायोड का बारे में पता चल गया कि हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, तो डायोड रिप्लेस हो जाएगा एक शॉर्ट सर्किट से। अब बताइए जो आर इक्विवेलेंट हम लोग देखेंगे, यहाँ एक शॉर्ट सर्किट में जीरो जीरो ओम और यहाँ एक आर एल वेरी हाई, जीरो पैरेलल वेरी हाई, इट्स ऑलवेज जीरो। इस ओम जीरो ओम, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो हम लोग टाउ चार्जिंग बनेगा, टाइम पीरियड चार्जिंग का जो बनेगा वो बनेगा आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कुछ भी, आर इक्विवेलेंट जीरो, तो ओवरऑल जीरो सेकेंड। इससे क्या समझते हैं, जो टाइम पीरियड जीरो है चार्जिंग का, इससे समझ रहे हैं कि वो मिनट मतलब विद इन ए जीरो सेकेंड
विदाउट एनी टाइम डिले ये जो है ये कैपेसिटर इसके टोटल चार्ज को वो एक्युमुलेट कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इन 0 सेकेंड के अंदर ही जो हमारा VCT हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जो इसका DC वोल्टेज है जो है VM वोल्ट। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में भी यही होता था, ये टोटल वोल्टेज को ये एक्युमुलेट कर लिया अपने पे, ठीक है। तब अगर ये केसेस आया तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि VCT/4 8T/4 क्या होगा वैल्यू, VM होगा। इसी समय जो V इनपुट हमारा है T/4 ये क्या है, ये भी हमारा VM वैल्यू है मैक्सिमम, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट केस हमको पता चल गया कि डायोड हमारा ऑन, और डायोड जो ऑन हो रहा है इसके कारण जो हमारा वी आउट होगा ये शॉर्ट सर्किटेड है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो वी आउट इस केस में हमारा क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 0 वोल्ट डायोड ऑन के केस में, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोग एनालाइज कर चुके, अब हम लोग इसका सेकंड केस देखें। तो फर्स्ट केस में डायोड क्या किस तरह वर्क कर रहा है, VCT कितना हुआ और वी आउट क्या हुआ, हम लोग तीनों चीज निकाल ली। अब हम लोग देखते हैं इसका मोड 2 या फिर केस 2। केस 2 हम लोग देखते हैं T/4 से आगे, T/4 से T/2 तक देखते हैं, या फिर T/4 से देखते हैं T/2 तक। इस केस में भी हमारा क्या होगा, V इनपुट तो हमारा पॉजिटिव ही है, V इनपुट इसमें भी पॉजिटिव रहेगा। बट हमें ये देखना है, पहला चीज तो हम लोग इसमें भी देखे थे, दूसरा हम लोग देखे थे डायोड का क्या कंडीशन है, वो रिवर्स बायस में होगा कि फॉरवर्ड बायस में होगा कि किस में होगा। तो ये डिसाइड करने का 2-3 तरीका है, या फिर हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज देख ले तब पता चल जाए, क्योंकि Vp-N क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको डायोड को ऑन करने का क्या कंडीशन है, Vp-N का वोल्टेज क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, मींस P का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए N के पोटेंशियल से, ठीक है। ये एक मेथड है। एक मेथड है ये जो वी आउट है जो इसके अक्रॉस है, डायोड के अक्रॉस ही वी आउट है, डायोड के अक्रॉस वी आउट है, ये डायोड के अक्रॉस जो वी आउट है, हम लोग ये अगर प्रूफ कर दे कि वी आउट जो है इस केस में इस टाइम फ्रेम में ग्रेटर देन 0 अगर है, ग्रेटर देन अगर 0 है, तब हमारा ये डायोड फिर से डायोड हमारा ऑन ही रहेगा, और अगर वी आउट लेस देन 0 हो गया तो डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा। ये हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरह, इस मेथड से, क्योंकि लास्ट में भी हम पॉजिटिव क्लैंपर में भी यही बताए थे कि इस तरह ही जाएंगे हम, ये जाना थोड़ा इजी रहेगा हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यूज इनपुट वैल्यूज को हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जैसे मैंने ये -Vm को -10 मान लिया है फॉर एग्जांपल, और Vm को +10 मान लिया, ठीक है। अब चलिए सर्किट है हमारा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वैल्यूज याद रखेंगे, Vm वी आउटपुट 0 इस केस में। यहाँ पे मैं फिर से अब सर्किट बना रहा हूँ, मोड 2 के लिए क्या सर्किट रहेगा। चलिए मोड 2 के लिए सर्किट कुछ इस तरह रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे एक चार्ज एक्युमुलेट कितना है, Vm है, ये हमारा इनपुट, ये हमारा डायोड, ये हमारा रेजिस्टेंस, और ये हमारा वी आउट हो गया प्लस माइनस। अब हम लोग को देखना है एट T/4 प्लस T/4 के जस्ट बाद, T/4 के जस्ट बाद, T/4 के जस्ट बाद, जस्ट इसके बाद, ये तो हमारा 10 वैल्यू हम ले लिए, 10 वोल्ट मान लिए, इससे जस्ट बाद तो 10 से हमेशा कम ही रहेगा, मान लो एकदम कम तो ये हमारा 9.9 वोल्ट मान लीजिए, मान के चलिए हम जस्ट कम, जस्ट आफ्टर T/4 तो ये 9.9, बट इन दिस केस कैपेसिटर तो चार्ज होल्ड करके रखता है और सडनली वो चार्ज को रिलीज नहीं करता, तो इस केस में अभी भी हमारा क्या बना हुआ है, प्लस माइनस Vm, और Vm को हम क्या माने 10 वोल्ट, मतलब ये अभी भी 10 वोल्ट है, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। ये मान के चल सकते हैं। ये सब हम लोग क्यों मतलब सपोज किए हैं, क्योंकि हम लोग को देखना है ये डायोड हमारा इस केस में ऑन है या ऑफ है। तो ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, वी आउट को निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस जो हम लोग वी आउट है, इसके अक्रॉस भी तो वी आउट है,
तब चलिए इसमें लूप लगा के देखते हैं। इसमें केवीएल लगाते हैं। केवीएल कैसे लिखते हैं? माइनस वी आई प्लस वी एम प्लस वी एम प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। ये लूप कंप्लीट हो गया। तो माइनस वी आई हम लोग कितना माने? -9.9 प्लस वी एम कितना हमारा 10 है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हुआ नहीं है अभी, सडन जस्ट आफ्टर जस्ट माइक्रो सेकंड के बाद ही। और वी आउट हम लोग को देखना है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड वी आउट बोलो या फिर वीडी बोलो। इस केस में हमारा जो वी आउट हो रहा है वो हो रहा है हमारा, टिन को उधर ले जाएंगे, प्लस में आएगा -0.1 वोल्ट। -0.1 वोल्ट मतलब लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है? इससे हम लोग क्या समझे? रिवर्स बायस। डायोड किस में है? डायोड किस में है? रिवर्स बायस में। डायोड रिवर्स बायस मतलब ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन मींस ओपन सर्किट। ये हम लोग समझ सकते हैं। तो यही इसमें मेन समझने का है कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। एक साइकिल के लिए हम लोग पॉजिटिव आया था ये, तो हम लोग उसको ऑन माने थे। जस्ट आफ्टर 3/4 वो फिर से हमको निगेटिव वैल्यू दे रहा है वी आउट और या फिर वीडी का वैल्यू जो अक्रॉस डायोड के है, जिसके कारण ये फिर से रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में हो गया तो इसको हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इसको हम लोग ओपन सर्किट से किससे रिप्लेस कर देंगे? ओपन सर्किट से। तो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ओपन सर्किट से रिप्लेस करने का मतलब इसका रेजिस्टेंस फिर से इनफिनिट हो गया। इनफिनिट हो गया। तो आफ्टर T/4 डायोड हमारा हो गया रिवर्स बायस ऑफ ओपन सर्किट। इस केस में हम लोग टाउ डी जो निकालेंगे, चार्ज तो एक्यूमुलेट, मैक्सिमम चार्ज वो एक्यूमुलेट कर लिया, तो अब उसके पास फिर चार्ज एक्यूमुलेट करने का तो ऑप्शन नहीं है, वो डिस्चार्ज कर सकता है। तो डिस्चार्ज करने के लिए टीडी अगर हम लोग टाइम पीरियड डिस्चार्ज का निकालना चाहेंगे तो वो फिर से हम लोग आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट लिखेंगे। फिर हमारा इक्विवेलेंट मैक्स इनफिनिट है तो मींस इनफिनिट और या फिर बोले तो वेरी हाई वैल्यू हमको मिलेगा। वेरी हाई वैल्यू, जिसके कारण क्या होगा? जब हमारा टीडी वेरी हाई हो जाता है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज नहीं होता है क्योंकि हमारा सिग्नल का उतना टाइम पीरियड उतना नहीं है। इसके साथ वेरी बिग गैप बिटवीन टीडी एंड द टी इनपुट, टाउ इनपुट। ठीक है, टाउ डी और टाउ इनपुट में बहुत सारा, टाउ डी हमारा बहुत बड़ा है टाउ इन से, जिसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं? नो डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का उसको कोई पाथ ही नहीं मिलेगा। ये ओपन सर्किट हो गया, इसमें ये मूव नहीं करेगा बिकॉज ड्यू टू हाई वैल्यू। ठीक है, इस केस में अब जब डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, अब इस केस में हम लोग वी आउटपुट का वैल्यू देखते हैं। ये तो टू चेक डायोड कंडीशन, ये तो डायोड कंडीशन के लिए हम लोग किए थे। अब अगर हम लोग इसको भूल जाएं, जो वैल्यूज हम लोग तो वैल्यूज को सोचना नहीं, हम लोग तो फिगर में बात कर रहे हैं। ये तो वैल्यू मैंने लिया था टू चेक द कंडीशन ऑफ डायोड। तब इस केस में हम लोग अगर आउटपुट देखें, वी आउटपुट निकालने के लिए हम लोग को तो वी आउटपुट पे ही फोकस करना है। तो उसके लिए हम लोग केवीएल लगाते हैं आउटर लूप में। अगर मैं आउटर लूप में केवीएल लगाऊं तो ये मैं लिखूंगा -vi प्लस वीएम। मैं पहला पॉइंट को पकड़ के चलता हूँ, यहाँ -vi पहला पॉइंट, ये प्लस वीएम पहला पॉइंट, इसका प्लस वीएम प्लस वी आउट इक्वल टू 0। इसके से हमारा जो वी आउट का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है हमारा वी इनपुट माइनस वीएम। यही हमारा एक क्लैंपर सर्किट का यही इक्वेशन होता है। आपको देख के पता चल रहा होगा, जो इनपुट हमारा एसी वेवफॉर्म है उसमें हमें एक डीसी वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो यही तो नेगेटिव क्लैंपर हमको बताता है कि एक अगर वेवफॉर्म जा रहा है तो उसको एक क्लैंप, एक डीसी वोल्टेज से उसको क्लैंप कर देंगे। तो ये डीसी वोल्टेज से उसको क्लैंप कर दिया, मींस नेगेटिव में क्लैंप करवा दिया, तब तो ये नेगेटिव क्लैंपर बन गया। तो यही हमारा -vm आ गया। पॉजिटिव क्लैंपर में क्या आता था? vi प्लस vm हो जाता। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे। वेवफॉर्म बनाने के लिए मैं इस सबको मिटा देता हूँ, हर जगह बना लेते हैं। मैं जस्ट इसके नीचे ही बना देता हूँ आउटपुट। ये वी आउट का हमारा ग्राफ है, ठीक है, वी आउट है। हमको वी आउट क्या मिला था? वी आउट मिला था वी इनपुट माइनस वी एम।
कब मिला था? t ग्रेटर देन t/4 के बाद, और t लेस देन t/4 में, इसके बाद मिला था हमारा ये आउटपुट। और t लेस देन t/4 में क्या मिला था हमको? इस केस में हमारा जो वी आउट मिला था वो मिला था हमको 0 वोल्ट। क्यों मिला था? क्योंकि इस केस में हमारा डायोड ऑन था। बोल सकते हैं, ठीक है। तब इसको बना लेते हैं हम। बनाना चाहूंगा, टाइम दिखा देते हैं। ये टाइम हो गया हमारा t/2, ये हमारा t, ये हमारा हो गया t/4, ये 3t/4, ठीक है। तो 0 से t/4 में, 0 से t/4 में हमारा जो आउटपुट था वो था 0 वोल्ट। इसको हम लोग इस तरह 0 वोल्ट बना देंगे, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, क्योंकि इस केस में हमारा डायोड क्या था? इस केस में हमारा डायोड क्या था? ऑन था, तो चार्जिंग हो रहा था और आउटपुट हमको 0 मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद वाले केस में, उसके बाद ऑलवेज हमको आउटपुट क्या मिला? V इनपुट माइनस Vm, V इनपुट माइनस Vm, V इनपुट जो भी यहाँ के बाद जो वैल्यूज है उसको हम लोग Vm से इसको नीचे क्लैंप कर देंगे। तो इस पॉइंट को Vm से क्लैंप करेंगे, नीचे क्लैंप करेंगे, तो ये यहाँ ये ओरिजिन में आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज Vm है हमारा, यही वैल्यू Vm है। तो V इनपुट में हमको Vm घटाना है, तो मींस ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आ जाने का मतलब ये Vm था हमारा, ये घट के यहाँ आ गया, मतलब यहाँ। इसके बाद ये हमारा माइनस Vm था और नीचे हमारा था -2Vm। तो पूरा सिग्नल को अगर जब हम Vm से नीचे को अगर क्लैंप कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ये -2Vm में चला जाएगा, ये पॉइंट 0 में आ जाएगा, इस सब पॉइंट एक एक Vm से क्लैंप हो जाएगा। तो मींस ये कुछ इस तरह हमको दिखेगा, ये हमको कुछ इस तरह दिखेगा। कोई डाउट? ये हमारा -2Vm, तो पूरा सिग्नल को Vm से क्लैंप कर दिए। बट इन स्टैंडर्ड बुक्स में हमको बस इसके बाद का सिग्नल बताया जाता है। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे तो पूरा लगेगा कि हमको पूरा सिग्नल को नीचे क्लैंप कर दिया गया, बट ये 0 से t/4 में ये हमारा 0 रहेगा आउटपुट। इस केस में हमारा D ऑन रहेगा, इसके बाद फर्दर हमेशा D हमारा ऑफ रहेगा, D हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम आएगा उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं रखना, इसको आपको एनालाइज करने सीखना है कि किस तरह मैं सिग्नल को डिवाइड कर करके समझाता हूँ। यहाँ 0 से t/4 तक सोचना है, जस्ट इनिशियल सोचना है, जस्ट इसके बाद थोड़ा सोच के देखना है कि 10 से थोड़ा कम होगा, उसके बाद एनालाइज करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को एनालाइज करने आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो टिपिकल क्वेश्चन होता है उसको बना पाएंगे, क्योंकि इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं। आपको एनालाइज करने आना पड़ेगा कि आप इनपुट सिग्नल को देख के किस तरह आप अपने सर्किट को हैंडल करते हैं। ओके, तो क्लैंपर सर्किट, यहाँ क्लैंपर सर्किट का दोनों टाइप मैंने कंप्लीट कर दिया। पॉजिटिव क्लैंपर मैंने बता दिया, निगेटिव क्लैंपर में बता दिया। अब इसके बाद दो और पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स और हैं, 3 टॉपिक्स और इसके अंदर कवर होते हैं। वो होते हैं पीक डिटेक्टर सर्किट। तो पीक डिटेक्टर में भी हम लोग देखेंगे इसी तरह एनालाइज करके कि किस तरह वो बिहेव करते हैं। ओके, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आगे भी इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब अपडेट। थैंक यू।